जय हिंद प्यारे साथियों। जैसे कि कल के सेशन में हम लोग ने अनुपात के कुछ सवाल किए थे और जो बचे हुए सवाल हैं वो आज हम लोग खत्म करेंगे। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट, अब तक का कंटेंट अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आइए मतलब वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हमारे अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला सवाल क्या है कि जब किसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या में से घटाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, जब किसी किसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो वह संख्या स्वयं की 52% रह जाती है। तो वह संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है। तो वह संख्या घटकर घटकर अपनी की 52% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा, इसको आप लोग निकालिए। तो ट्राई कीजिए, आप लोग देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो वह संख्या घटकर अपनी की 52% रह जाती है। घटकर कितनी हो जाती है, अपनी की 52% हो जाती है। तो माना पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर क्या, यक्स, तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या में से घटकर, तो वह दूसरी संख्या का 52% ही रह जाती है। अगर मैं दूसरी संख्या में से मैं पहली संख्या का 60% घटाऊं तो यक्स का अगर मैं 60% घटाऊं तो 60% घटाऊंगा तो बटे 100 और बराबर क्या हो जाएगा, y का वह दूसरी संख्या का 52% हो जाती है। 52% हो जाती है। तो इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, आपको x और y का मान आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा कि यहाँ क्या हो जाएगा, 100y बराबर 60x, अरे 100y माइनस 60x और बटे में क्या हो जाएगा 100 और बराबर ये क्या हो जाएगा 52y बटे 100। तो ये 100 से ये 100 काट दीजिए आप। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं आप, 100y माइनस 60x बराबर 52y, इसको इधर लेकर जाइए, और इसको इधर लेकर आइए। तो 100y माइनस क्या हो जाएगा 52y बराबर क्या हो जाएगा 60x के। तो 100 में से 52 जाएगा तो 48 बचेगा। तो 48y बराबर क्या हो जाएगा 60x के। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौको 48 और 12 पचे 60। तो 4y यहाँ लिखिए 4y बराबर 5x के। तो 5x बराबर 4y के आप x बटे y कर सकते हो और 4 बटे 5 कर सकते हो। तो x अनुपाते y बराबर 4 अनुपाते 5, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो आंसर को नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि
अगला सवाल कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में 3,11,225, मिटा दो इसको मिटा दे। समझिए, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या यदि किसी संख्या को का 60% किसी अन्य संख्या से उसका 60%, किसी संख्या का 60% घटाया जाता है तो जो दूसरी संख्या है उसका 52% ही रह जाता है। तो यही वाला इक्वेशन आपको समझना है कि दूसरी संख्या में से क्या घटाएंगे, पहली संख्या का 60%, तो वो दूसरी संख्या का 52% ही रह जाएगा और यही इसके बराबर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। एक नगर की क्वेश्चन क्या है, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें से स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात स्त्री उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। 43:40 है। 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 52% हो तो तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% है 24% है तथा स्त्रियों की साक्षर संख्या 8% है तो उस सभी नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी। स्त्रियों की संख्या 8% है तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या कितनी होगी। देखिए, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या में 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों की कुल संख्या, स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% है तथा स्त्रियों में साक्षरों की संख्या 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी। पहले हम लोग निकालेंगे कि इसमें पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। तो पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो 83, तो 3,11,250 बटे 3,11,250 गुणे 43/83। ये कितने हैं, ये क्या है, ये पुरुषों की संख्या है। अब इसमें साक्षर पुरुष निकाल लू, मैं यहीं पे निकाल लू साक्षर पुरुष। तो 3,11,250 में से 43/83 क्या है, पुरुष हैं और इसमें से 24/100 क्या है, साक्षर है। 24/100 क्या है, साक्षर है। ऐसे ही महिलाएं निकाल लें, साक्षर महिलाएं साक्षर महिला क्या हो जाएगी, 3,11,250 गुणे 40/83। अब यहाँ पे महिला का अनुपात कितना है, 40, तो ओहो गड़बड़ है। यहाँ 40 रहेगा ना, यहाँ 40 और यहाँ 43 और गुणे क्या हो जाएगा 8/100।
काटिए इसको, काटिए, किससे कटेगा? ये भगवान, 5 से काटो। 5 छः 30, बचा 1, 5 दूना 10, बचा 1, 5 दूना 10, बचा 2, 5 बचे 25 और 0। यहाँ क्या आएगा? 5 दूना 10, 0। फिर 5 से काटो, 5 चौक को 20, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, बचा कितना? 1, 5 दूना 10, बचा 1, बचा 1, 5 3 15, 0। यहाँ 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, 83। 83 कितनी बार में जाएगा? 83 का कितने में गुणा करूं? इकाई का अंक 3 आना चाहिए। इकाई का अंक 3 के लिए इकाई का अंक 3 चाहिए, तो 3 और ये 8, 8 4 12, 4 3 12। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 4 आएगा, तब यहाँ पे कहीं 2 आएगा ना। यहाँ पे 4 आएगा, तब यहाँ पे कहीं 2 आएगा। तो यहाँ पे 4 कैसे आएगा? 4 कैसे आएगा? 8 त्रिक 24, 8, 8 त्रिक 24, हासिल 2, 8 8 64, 65 66 ना भैया। 8 दूनी 16, कटेगा ही नहीं। 83 का 3,11,250, काटो इसको 83 से, कैसे कटेगा? काटो, ये 85 से भाग दो, हाँ 83 से भाग दो। 83 के 8 त्रिक 24, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, 8 त्रिक 24, 3 बार लेके जाओ, 3 तिकाई 9, 8 त्रिक 24, माइनस करोगे 10 में से 11 में से 2 आएगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6 आएगा, 0 62 हो गया। यहाँ 2, 8 8 64, 8 8 64, 8 7 56, 7 त्रिक 21 को 1 हासिल 2, और 7 8 56, 56 1 57 1 58, 7 त्रिक 21, एक बचा, 12 में से 4 गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बचेगा? 5 आएगा। 5 आएगा तो काटो 5 से, 3 5 15, 3 5 15, 15 को 5 हासिल 1, 8 5 40 1 41, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? बचेगा 0, 0 यहाँ उतार लो। तो 83 से कितनी बार कटेगा ये? 83 से कटेगा 37, 37 50 बार। इसको भी काट दो, 83 से 37, 37 50 बार में काट दो। और ये 83 कट गया है ना, और इसको इसको रहने दो। ये क्या है? 100 ऐसे ही रहने दो, हाँ सही है। और ये ऐसे ही रहने दो, 8 ऐसे ही रहने दो। ये 0 से ये 0 काटो, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 बचे 25, यहाँ 2 चौको 8, यहाँ क्या आ जाएगा? 25, यहाँ 150, ये 25 75 दूना 150, चौको 300, तो 300 गुड़े 43 बराबर क्या आ जाएगा? 3 तिकाई 9, 4 तिकाई 12, 12,900। और ये क्या आ जाएगा? 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो क्या बचेगा? 5 चौको 20, 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 7 चौको 28, 28 2 30 को 0 हासिल 3, 4 3 12, 3 15, और गुड़े 24, तो 15 चौको 60 को 0 हासिल 6, 15 दूना 30, 30 6 36, तो और 2 0 बढ़ा दो, तो कुल साक्षर कितने हो जाएंगे? 0, ये 0, यहाँ 9, यहाँ 9 6 8, यहाँ 4, 48,900 कुल साक्षर बनेंगे। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ हार्ड था, यहाँ कैलकुलेशन हार्ड था, तो कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट या डिजिटल सम भी लगा सकते हो आप लोग। डिजिटल सम लगाओगे तभी भी आ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला सवाल, किसी दिन आप लोग को डिजिटल सम भी पढ़ाएंगे, तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, डिजिटल सम कैसे लगता है वो भी पढ़ाएंगे। अगला क्या कह रहा है कि एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? ये सवाल अनुपात से नहीं है, इसको नहीं करेंगे। दूसरा क्या? दो संख्या ए बी ऐसी संख्या है कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 3/4 भाग है, 2/3 भाग है, तो ए अनुपात बी का। ये घुमाव सवाल है, इसको करते हैं हम लोग ना। ये घुमाव सवाल है, इसको करते हैं।
अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दो संख्या ए और बी ऐसी ऐसी हैं, दो संख्या ए और बी ऐसी हैं कि दो संख्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन दो संख्या ए और बी ऐसी हैं कि दो संख्या ए और बी ऐसी हैं कि दो संख्या ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग, कि ए के 5% और बी के 7%, बी के 4% का योग, बी के 4% का योग, बी के 4% का योग, ए के 5% का, बी के 4% का योग, ए के 6% और बी के 8%, ए के योग, ए के 6% और बी के 8% के योग का 5/3 है कि 3/5 है, योग का 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या होगा कि दो संख्या ए और बी ऐसी संख्या है कि ए के 5%, ए का 5/100 और प्लस बी के 4/100 बराबर क्या होंगे, ए का 6%, ए का 6/100 प्लस बी के 8/100 का 2/3 भाग है, तो करिए ये क्या हो जाएगा, 5a/100 प्लस 4b/100 और बराबर क्या हो जाएगा, 6a/100 और प्लस 8b/100 का 2/3। अच्छा, हम लोग काट नहीं सकते, काट सकते हैं ना। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा बेसमान है, तो 5a प्लस 4b/100 बराबर 6a प्लस 8b और बटे में 100 और गुड़े 2/3। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 3 आके यहाँ गुड़ा हो जाएगा, तो 5 × 15a प्लस 4 × 12b और बराबर 6 दूना के 12a प्लस 8 दूना के 16b। ये होगा, b को इधर लेकर आओ, a को इधर लेकर आओ, 15a माइनस 12a बराबर 16b माइनस 12b। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3a बराबर 4b। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। यही आएगा आंसर। तो a अनुपात b बराबर 4/3, ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के एक अन्य संख्या का 20% जोड़ा जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं, बढ़िया सवाल है, इसको भी देखते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसको मिटा दें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20%, किसी संख्या में, यदि, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का, अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है।
50% और बढ़ जाती है, 50% और बढ़ जाती है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? उन उन दोनों दोनों संख्याओं का अनुपात अनुपात क्या होगा? क्या होगा? चलिए देखिए, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखो, आप लोग ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। अच्छा अच्छा, तो क्या कह रहा है कि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। माना माना पहली संख्या माना पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर वाई। तो यक्स प्लस पहली संख्या y का 20% जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? y का 20% मतलब प्लस 100 करेंगे तो y गुणे 120 बटे में 100 बराबर क्या हो जाएगा? यक्स गुणे 150 बटे में 100। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ा जाता है, y का 20% जोड़ा जाता है ना, किसी अन्य संख्या में 20% जोड़ दिया जाता है, तो किसी अन्य संख्या में 20% जोड़ दिया जाता है तो ये 20% रहेगा ना, 120 नहीं रहेगा। तो ये 20% जोड़ दिया जाएगा तो वह अपनी संख्या वह स्वयं क्या हो जाएगी? 150% बढ़ जाती है, मतलब 50% बढ़ जाती है। तो पहले 100 रही होगी, अब 150 रही होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 यक्स प्लस 20y बटे में क्या हो जाएगा? 100 बराबर 100 यक्स बटे में y। तो ये बटे में 100, तो ये क्या हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, 150 हो जाएगा ना, 150 ही हो जाएगा। इसको इधर भेज दो तो 20y बराबर 150 यक्स माइनस का 100 यक्स। तो 20y बराबर किसके हो जाएगा? 50 यक्स के, 0 से 0 कटेगा तो 2y बराबर 5 यक्स के, तो 5 यक्स बराबर 2y। तो क्या बचेगा? अनुपात क्या बचेगा? यक्स अनुपात y बराबर क्या बचेगा? यक्स बटा में y बराबर 2 बटा में 5। तो यक्स अनुपाते y बराबर क्या बचेगा? 2 अनुपाते 5। यही आपका आंसर आएगा। नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात इतना है तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है, देखते हैं सबको आ जाएगा ये। इसको चिंगी सवाल कहते हैं, लेकिन इसको बाप सवाल कहते हैं। तो ये बाप सवाल कर लीजिए, फिर बच्चे वाला सवाल करते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी कक्षा में 32 लड़कियां हैं, यदि किसी कक्षा में, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि किसी किसी कक्षा में यदि किसी कक्षा में 32 लड़कियां हैं 32 लड़कियां हैं तो तथा लड़कियां हैं वह लड़कों व लड़कियां व और लड़कियों व लड़कों का अनुपात एवं लड़कियां लड़कियों व लड़कों का अनुपात लड़कों का अनुपात 16:9 है। 16:9 है। तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? लड़कियां हैं कि लड़के हैं?
सब लड़कियां हैं। कितने प्रतिशत लड़कियां, देखते हैं, हाली हाली करो इसको। 32 लड़कियां हैं और यहाँ कितनी है, देखो। अब देखो ये लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया, मतलब गर्ल्स रेस टू बॉयज, गर्ल्स रेस टू बॉयज 16:9। अब ये क्या है, लड़कियों का संख्या दिया है, कितने दिया है, 16, अरे 32 दिया है, ये 32 दिया है, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। जब इसमें 2 का गुणा करोगे तो इसमें भी कितना गुणा करना, 9 दूना के 18, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 9 2 10, 8 2 10, हासिल 40, टोटल 40 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो टोटल 40 विद्यार्थी हो जाएंगे, 40 विद्यार्थी, मतलब कि लड़की और लड़के दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 40। तो लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो गर्ल्स परसेंटेज बराबर 32/40 गुणे के 100, 20 दुना के 40, 20 बचे 100, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 बचे 80%। तो गर्ल्स परसेंटेज कितना है, 80% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि x का 15% y के 20% के बराबर हो तो x अनुपात y होगा। एकदम सिंपल सवाल है, यहीं पे कर लेते हैं, कोने में कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यदि x का यदि x का 15% y के 20% के बराबर हो, यदि x का 15% y के 20% के बराबर हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का 15%, x गुणे 15 बटा के 100, और बराबर किसके है, y के 20% के बराबर है। तो 100 से 100 कटा, 5 3 15, 5 चौको 20, तो 3x बराबर 4y, और x बटा y बराबर 4 बटा के 3। तो x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 3, ये आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a b से 40% अधिक है तो b c से 20% कम है, तो a c का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं, इसको करते हैं, ये भी नया सवाल है। अगला सवाल देखिए, ये भी नया सवाल है, इसको करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक मैं इधर सवाल लिखा। क्या कह रहा है कि यदि a b से 40% अधिक है, यदि a b से 40% अधिक है, a b से 40% अधिक है, तथा b c से a b से 40% अधिक है तथा b c से 20% कम है, b c से 20% कम है, तो a अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो देखो a b से 40% अधिक है, तो a b और c अनुपात बना लो, सबका रेशियो बना लो। a b से 40% अधिक है तो ये 100 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 140। b c से 20% कम है, तो b जो है c से कितना कम है, 20% कम है, मतलब ये 80 हो जाएगा। बगल वाले से भर दो, बगल वाले से भर दो, इसके बगल से इसको भरो और इसके बगल से इसको भरो, तो 0 0 काटते जाओ, 0 0 0 कट गया, 0 0 और 0 कट गया। अब नहीं कटेगा, 14 8 8 को 32 को 2 हासिल 3, 8 कम 8 3 11, 14 8 112, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। इसको काटो 2 से कटेगा, 2 2 5 10, 2 छंग 12, 2 चौक को 40, 2 50, फिर 2 से काटो, 2 2 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 20, 2 25, ये आएगा अनुपात, और a अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, 28 अनुपात 25। यही आपका आंसर आएगा, 28 अनुपात 25। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल, हाँ अगला सवाल, जिंदगी का आखिरी सवाल। यदि a b का 25% a की 35% आय b के 25% आय के बराबर है, तो a b का अनुपात क्या होगा। इजी है, कर ले जाओगे। देखो क्या कह रहा है कि a की 35% की आय, यदि a की 35% की आय a की 35% की आय b के 25% की आय के बराबर है। b के
बी के 25% आय के बराबर है तो ए अनुपाते बी का मान मान ज्ञात कीजिए। क्या रहेगा, ए का 35% बटे 100 बराबर है बी के 25% बटे 100 के। 100 से 100 कटा, 5 7 35, 5 25 25, 7 ए बराबर 5 बी। तो ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे 7। ए अनुपाते बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 अनुपाते 7। चलिए दोस्तों, चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, बाकी अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। तो टाइप नंबर 6 के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। कल टाइप नंबर 6 को देखेंगे। और हमारा सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, हमारे परिवार को बढ़ाइए। और कोई भी क्वेरी रहे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर लिखा रहेगा, आपको थंबनेल में नंबर लिखा रहेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी दिक्कत रहे तो आप हमें जरूर संपर्क करें। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।